अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जो सिचुएशन आजकल चल रही है उससे सभी अवेयर हैं और परेशान भी हैं और हैरान भी हैं कि ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान में जो है 1 दिन की 2 दिन की बारिश से पूरे मुल्क का निज़ाम धर्म-भरम हो जाता है। तो कुछ मैं भी सोच रही थी कि जब हम छोटे होते थे, हम बड़े हो गए, बच्चे हो गए, उसके बाद हमारे बच्चे भी यही सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन हालात वर्स से वर्स होते जा रहे हैं, इसमें कोई बेहतरी नहीं आ पा रही है। व्हाट आई बिलीव इज़ कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, and if you will not think to take out a solution for that, I think this is the example of Pakistan at the moment, कि आप कोशिश ही नहीं करना चाहते कि हालात जो हैं वो सुधर जाएं। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, मैं काफ़ी देर तक 2 दिन तक तो यही देखते रहे कि भई क्रिटिसिज़्म हो रहा है और बिल्कुल सही क्रिटिसिज़्म हो रहा है। तो मैं यही सोची थी कि बारिश ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में होती है, बारिश तो पूरी दुनिया में होती है, तो हो सकता है दुनिया और मुल्क को भी इस इन सिचुएशन से गुज़रे हों। तो मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की, तो मैंने फाइंड आउट किया कि भई बारिश में का सॉल्यूशन जो अर्बन फ्लडिंग है या जो भी हमारे बारिश से नुकसान हो जाते हैं, एक्सट्रीम वेदर होता है, तो उससे दूसरे मुल्कों ने किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि बांग्लादेश जैसे मुल्क ने जो है उनके पास निज़ाम है बारिश से निपटने का। चाइना, सिंगापुर, जापान, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अब इन मुल्कों ने जो सिस्टम बनाया है, सबसे पहले चीन की बात करते हैं, तो चीन ने ऐसी अपनी ज़मीन बनाई है कि जब बारिश होती है, तो वो बारिश के पानी को जज़्ब कर लेती है, उनका ये सिस्टम है। फिर बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो गंदे पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसको साफ करते हैं। फिर बात करते हैं जी भारत की। भारत ने जो है नदी नाले ऐसे बनाए हैं जो कि उनके पानी को फ्लो करने में आसानी होती है। अगर बारिश होती है तो उनके पास ऐसे नदी नाले उन्होंने शहरों में और जगह-जगह बना दिए हैं कि वो उसको पास होने में ईज़ी रहता है। उस पानी को यूटिलाइज़ करते हैं, उसको ज़ाया नहीं होने देते। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें पानी की शदीद किल्लत है, अगर हम कुछ इस तरह का निज़ाम इंट्रोड्यूस कर दें, समझ आता है कि आपके पास इतने एडवांस चीज़ें नहीं हैं, मशीनरीज़ नहीं हैं, मैन पावर नहीं है। तो भई आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को देखें जिसमें यूएई और सऊदी अरब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो लोगों को बाहर से बुला के अपना मुल्क में डेवलपमेंट का काम कराया। तो क्या हमारा दोस्त यार मुल्क चाइना, हमारे पास आप उनको देखिए बहुत ह्यूज उस चीज़ों से शुरू नहीं करें। हमारे यहाँ ये होता है कोई काम शुरू हुआ है तो उसकी खुदाई एंड तक हो जाएगी और उसको आप सँभाल नहीं सकते। देखिए छोटी-छोटी जगह से पहले एक जगह को आप बना दें कंप्लीटली, फिर दूसरी जगह को बना दें, फिर तीसरी जगह को बना दें। इस तरह भी तो आप सिस्टमैटिक काम कर सकते हैं ना। ये नहीं कि आपने गुलशन से लेके क्लिफ्टन तक आपने जो है खुदाई कर दी है, लेकिन आपके पास काम करने के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास काम करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। अभी हमारी माशाल्लाह से 14 अगस्त गुज़री है, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि आप इतने पैसे सेलिब्रेशंस पे आपके पास बजट होता है, लोगों को तमग़े देने पे के लिए आपके पास बजट होता है, इतने बड़े-बड़े सेमिनार्स और फंक्शंस के लिए आपके पास बजट होता है, लेकिन गरीब के लिए बिजली, गैस और पानी की सहूलतें फ़राहम करने के लिए आपके पास बजट नहीं होता। आप बड़े-बड़े नालों की बात कर रहे होते हैं, आप को क्या ये नहीं पता कि बिलावल हाउस के पीछे जो मकान है और जो एरिया है उसका क्या हाल है? आप ज़रा आके तो देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी नॉर्दर्न एरिया में आ गए हैं और नहरें बह रही हैं और वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, सैर का वो चल रहा है, समा चल रहा है।
ذرا تھوڑا-سا میرا خیال ہوش کے ناخن ایکچولی ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہو کہ بارش ہو اور ہم پراؤڈلی کہہ سکیں کہ ہاں بھائی یہ جو اسپیل آیا تھا اس میں ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات کیے، ان کے انتظام بہت اچھے تھے، اور جو ہے کبھی تو ایسا ہو، کبھی نہیں ہے، ایسے صدیاں گزر گئی، پاکستان بنے ہوئے بھی 78 ایئرز ہو گئے، ہم ابھی تک گٹر، کچرے اور گیس لائٹ میں ہی ہم پھنسے ہوئے، افسوس کی بات ہے۔ 14 اگست پہ میرا خیال سبھی لوگوں نے بڑا سینہ ٹھوک کے جشن آزادی منائی ہے، اور جو ہے اس کا ایک گانا ہے بڑا میرا فیوریٹ بھی ہے کہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تو کہنے سے صرف تیرا اور میرا پاکستان نہیں ہوگا، سمجھنے سے اور اس کے لیے کچھ کرنے سے ہوگا۔ ہیئر مہرین خان is signing off۔